Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to talk about stroke rehabilitation. बहुत मेजर टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक्स हैं एंड सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास हेमीपेरेसिस स्ट्रोक वाले केसेस आते हैं. सो लेट्स डिस्कस. And if you still haven't subscribed to the channel, do subscribe for more such topics. Stroke is the sudden loss of brain function due to interruption in the blood supply. ये हमें पता है. अब टाइप इसके हैं मल्टीपल इस्चेमिक हो सकता है, हेमरेजिक हो सकता है या फिर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकता है. कॉमन कॉजेज आर हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एम्बोलिज्म. क्लिनिकल फीचर्स हैं हेमीपेरेसिस या हेमीप्लेजिया. इसमें डिफरेंस क्या है ये आप बताओगे. मैं ऑलरेडी एक लास्ट किसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हेमीपेरेसिस एंड हेमीप्लेजिया में डिफरेंस क्या है. पेरेसिस इज व्हाट एंड प्लेजिया इज व्हाट. ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट्स में इफ़ यू नो इट. एफेजिया और डिसआर्थरिया, फेशियल ड्रूप, सेंसरी डेफिसिट्स, कॉग्निटिव और इमोशनल चेंजेस. ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं स्ट्रोक में. ज़रूरी नहीं है सारे क्लिनिकल फीचर्स हर पेशेंट में आए, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि और कोई जो चेंजेस हैं या फीचर्स हैं वो ना हो. और फीचर्स भी हो सकते हैं और इनमें से भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सारे एक पेशेंट में ही होंगे. असेसमेंट कैसे कर सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट का. देखो, असेसमेंट नहीं करना आएगा तो ट्रीटमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. असेसमेंट करना आएगा तो ट्रीटमेंट भी ईजिली आप कर पाओगे. सबसे पहले मोटर एग्जामिनेशन के लिए हम लोग MMT यूज़ करेंगे. इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. टोन चेक करने के लिए हम लोग मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल यूज़ करेंगे. फिर फंक्शनल इंडिपेंडेंस यूज़ करने के लिए हम लोग फिम यूज़ करेंगे, फिम स्केल. देन ब्रनस्टॉर्म स्टेजेस ऑफ रिकवरी, पोस्चर एंड गेट का इवैल्यूएशन करेंगे, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का असेसमेंट करेंगे. आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट विद यू. मैंने करा है आई थिंक न्यूरो वाला असेसमेंट. इन केस मैंने नहीं किया तो मुझे बता दो कमेंट्स में, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी. बट मुझे या तो मैंने किसी को पढ़ाया है, मुझे याद नहीं आ रहा. बट आई थिंक मैंने न्यूरो का प्रॉपर असेसमेंट एक शेयर किया है आप लोगों के साथ. ओके, ब्रनस्टॉर्म रिकवरी स्टेजेस है क्या. इसमें 7 स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 इज फ्लैसिडिटी, स्टेज 2 इज स्पैस्टिसिटी, स्टेज 3 स्पैस्टिसिटी बढ़ेगी, सिनर्जी पैटर्न्स आएंगे. स्टेज 4 में स्पैस्टिसिटी कम हो जाएगी. स्टेज 5 में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स आर पॉसिबल. स्टेज 6 में नियर नॉर्मल मूवमेंट्स आ जाएंगे एंड स्टेज 7 इज नॉर्मल फंक्शन. तो पेशेंट की जो रिकवरी है वो 7 स्टेजेस में होती है, जिनका नाम ब्रनस्टॉर्म रिकवरी स्टेजेस है. कि आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा पेशेंट फ्लासिड हो रहा है, मतलब पेशेंट अभी स्टेज 1 में है, या फिर पेशेंट की स्पास्टिसिटी बहुत कम हो गई है तो वो स्टेज 4 में है. अब वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कर पा रहा है मतलब स्टेज 5 में है. इस तरीके से आप कैटेगराइज कर पाओगे तो ट्रीटमेंट अच्छा दे पाओगे. ओके, गोल्स क्या है स्ट्रोक रिहैब में. हमें कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करनी है, मोटर एंड फंक्शनल एबिलिटी को रिस्टोर करना है, ADLs में इंडिपेंडेंस लानी है, बैलेंस गेट एंड कोऑर्डिनेशन को बेटर करना है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना है. एक्यूट फेज रिहैब जो कि फर्स्ट 72 आवर्स में होती है, उसमें हम पोजिशनिंग कराएंगे, बेड मोबिलिटी करवाएंगे, प्रेशर सोज ना हो जाए पेशेंट को, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे क्योंकि एक्टिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे एंड वील स्टार्ट विद अर्ली मोबिलाइजेशन अगर पेशेंट के वाइटल स्टेबल है तो. सब एक्यूट फेज में हम लोग डे 3 to 6 वीक्स तक चलता है, काफ़ी लंबा चलता है. इसके अंदर हम एक्टिव असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइजेस अगर पॉसिबल है, अगर पैसिव से बढ़ गया है पेशेंट, फिर हम धीरे धीरे मतलब देखो ये सब ना ऐसा नहीं है कि हम एकदम से करवा देंगे. 3 दिन से लेके 6 हफ्ते तक की बात है, मतलब 3 दिन से लेके 1.5 महीने तक की बात है. इसमें धीरे 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 बढ़ाते हैं हम लोग. तो पैसिव से धीरे धीरे एक्टिव असिस्टेड पे आएंगे, उससे फिर धीरे धीरे एक्टिव पे आएंगे, फिर वेट बेयरिंग पे आएंगे हम धीरे धीरे, गेट ट्रेनिंग करवाएंगे डिवाइसेस के साथ, बैलेंस ट्रेनिंग पे वर्क करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विद ADL ट्रेनिंग. क्रॉनिक फेज रिहैब जो 6 वीक्स के बाद शुरू होता है, उसमें टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग करवाएंगे. देन वील गो विद CIMT विच इज़ कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी. मिरर थेरेपी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोबोटिक थेरेपी देखो इंडिया में उतना है नहीं, सो वी डोंट यूज़ इट, बट अगर कहीं कहीं है तो हम कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमिल्स वगैरह पे ये सपोर्ट दे के. बट मिरर थेरेपी इज़ वेरी कॉमन एंड वी डू यूज़ इट. देन FES फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्लेस करते हैं पेशेंट की बॉडी पे
जैसे फॉर एग्जांपल फुट ड्रॉप में प्लेस करेंगे एंड वील आस्क द पेशेंट टू वॉक, पेशेंट से मूवमेंट भी कराएंगे, फंक्शनल भी कराएंगे साथ साथ। एंड देन कम्युनिटी री इंटीग्रेशन, कम्युनिटी में वापस आ पाए पेशेंट बेसिकली। देन न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल्स इन स्ट्रोक, रेपिटेशन बहुत मैटर करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यूज इट और लूज इट। ये तो हम नॉर्मल पेशेंट्स को भी बहुत समझाते हैं कि मसल को अगर यूज नहीं करोगे तो वो लूज होगी, जिसको हम बोलते हैं मसल टोन जो बिल्कुल लूज हो जाती है अगर हम उसको यूज ना करें। uh, उसका एक नाम है, अभी आई जस्ट टेल यू इट। आई थिंक उसको मसल वेस्टिंग हम लोग बोलते हैं, कि मसल्स वेस्टिंग होने लग जाती है इफ यू डोंट यूज इट। ठीक है, यूज इट एंड इम्प्रूव इट एंड स्पेसिफिसिटी एंड टास्क सेलियंस, ये सारे न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल्स हैं। अब असिस्टिव डिवाइसेस का क्या रोल है? वॉकर्स, केन्स, एएफओज यूज़ कर सकते हैं हम लोग गेट ट्रेनिंग के लिए। देन वी कैन गो फॉर ऑर्थोटिक्स, फुट ड्रॉप के केसेस में व्हील चेयर यूज़ कर सकते हैं अगर चाहिए तो। देन वी हैव अडेप्टिव टूल्स फॉर एडीएल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गिव यू कि फोक है या चम्मच है, तो वो ऐसे स्ट्रैप वाला होता है कि हाथ में स्ट्रैप बंध जाए, क्योंकि इनकी ग्रिप अच्छी नहीं होती, तो हाथ में स्ट्रैप बंध जाता है तो इजीली वो लोग खा सकते हैं, फोक या फिर स्पून को यूज कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कौन सी है स्ट्रोक में? फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग एंड फैमिली एजुकेशन। ये आई थिंक आपको सबको पता है। टीम वर्क ही है जो स्ट्रोक रिहैब इजी एंड फास्ट कर सकता है। एक बंदा अकेले करता रहेगा तो वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। की टेकअवेज इज अर्ली रिहैब इज क्रूशियल, गोल्डन पीरियड में अगर रिहैब हो जाए तो पेशेंट कैन कम बैक टू नॉर्मल। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अभी बात की कि टीम वर्क होगा तभी पेशेंट जल्दी से ठीक हो पाएगा। द गोल इज इंडिपेंडेंस एंड री इंटीग्रेशन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी ड्राइव्स रिकवरी। बस ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप इट हेल्प्ड। मैंने बहुत सिंपल एंड बेसिक रखा था, कुछ डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड डू कमेंट अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल थी।